सोचो, अगर आज दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंजीनियर्स को चैलेंज दिया जाए कि वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा जैसा पिरामिड दोबारा बना के दिखाएं, तो क्या वो वाकई ये कर दिखाएंगे? और अगर कर भी लें, तो उस पर कितने बिलियन डॉलर्स खर्च होंगे? सबसे क्रेज़ी बात ये है कि 4500 साल पहले लोगों ने बिना क्रेन्स, बिना कंप्यूटर्स और बिना मॉडर्न मशीन्स के ऐसा मेगा स्ट्रक्चर बना दिया, जो आज भी इंजीनियर्स को लिटरली शॉक कर रहा है। ये इंसानी तारीख इंजीनियर्स अचीवमेंट से भरी पड़ी है। हमने चाँद तक सफ़र कर दिखाया, समंदर के नीचे टनल्स बना दी और आसमान को छूती स्काई स्क्रैपर्स खड़ी कर दी। लेकिन जब बात इजिप्ट के अजीम पिरामिड्स की आती है, तो आज भी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर 4500 साल पहले लोगों ने ऐसा इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, जो आज भी वक्त, तूफानों और अर्थक्वेक्स का मुकाबला कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मॉडर्न दुनिया ग्रेट पिरामिड को दोबारा बनाना चाहे, तो क्या हम वाकई उस लेवल का काम कर सकते हैं? आज हम इसी शॉकिंग रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो बात दरअसल ये है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का ऐसा लेजेंडरी मास्टरपीस है जो हज़ारों सालों बाद भी साइंस को चैलेंज कर रहा है। ये पिरामिड फराओ खोफो के लिए तामीर किया गया था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। इसकी असल हाइट तकरीबन 147 मीटर थी, यानी 40 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। लेकिन असल शौक उसकी हाइट नहीं, बल्कि उसका वेट है। इस पिरामिड का टोटल वेट तकरीबन 60 लाख टन माना जाता है, यानी लाखों गाड़ियों को एक ही जगह खड़ा कर दिया जाए। और यहाँ माइंड ब्लोइंग बात यह है कि इस स्ट्रक्चर में 23 लाख से ज़्यादा पत्थर यूज़ हुए हैं, जिनमें से कई ब्लॉक्स का वेट जो है वो 50 से 80 टन का था। कुछ पत्थर इतने इंसेनली हैवी थे कि आज की एडवांस्ड क्रेन्स भी उन्हें मूव करते वक्त प्रेशर फील करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आज हम इसी पिरामिड का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना चाहें, तो सबसे पहले चैलेंज क्या होगा? तो जवाब ये है कि पैसा, और बहुत ज़्यादा पैसा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ ज़मीन ख़रीदने और लीगल परमिशंस लेने में ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स लगा सकते हैं। और याद रखें कि ऐसा स्ट्रक्चर किसी आम ज़मीन पर नहीं बन सकता। 60 लाख का टन वेट वीक ग्राउंड को लिटरली नीचे दबा सकता है। इसीलिए इंजीनियर्स को पहले ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां बेड रॉक बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एंशिएंट इजिप्शियंस ने भी फाउंडेशन में एक दफ़ा मिस्टेक की थी। फराओ स्नेफेरू का बेंट पिरामिड हल्का सा झुक गया था, क्योंकि उनकी फाउंडेशन परफेक्ट नहीं थी। इसीलिए अगर आज पिरामिड बनाना हो, तो पूरी ग्राउंड को लेज़र सिस्टम्स और जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ लेवल करना पड़ेगा। और सिर्फ फाउंडेशन तैयार करने पर ही बिलियंस खर्चा हो सकता है। लेकिन रियल नाइटमेयर अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 23 लाख जायंट स्टोन ब्लॉक्स आएंगे कहाँ से? आज की मॉडर्न फैक्ट्रीज़ भी अगर नॉन स्टॉप काम करें, तब भी इतने ब्लॉक्स तैयार करने में कई डिकेड्स लग सकते हैं। इसीलिए हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रियल कटिंग मशीन्स एक साथ चलानी पड़ेंगी। ये कोई नॉर्मल मशीन्स नहीं होती। ये जायंट डायमंड्स, वायर,
सॉज़ होती हैं जो पत्थरों को कट करने के लिए इंसेन अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। अगर 250 मशीन्स के एक साथ 5 साल तक चलती रहें तो उनकी पावर कंजम्पशन एक छोटे मुल्क के बराबर हो सकती है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स तक जा सकता है। और फिर आता है नेक्स्ट लेवल चैलेंज, ट्रांसपोर्टेशन। अगर वही क्वेरीज यूज़ की जाएं जहाँ से एंशियंट इजिप्शियंस पत्थर लाते थे, तो कुछ ब्लॉक्स को 900 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, यानी हज़ारों टन वेट ट्रक्स और कार्गो सिस्टम पर मूव होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन बन सकता है, लेकिन सबसे डेंजरस फेज़ अभी बाकी है, कंस्ट्रक्शन। 147 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर बनाना आज भी एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग ऑपरेशन माना जाता है, ख़ास तौर पर किंग्स चैम्बर के ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जिनमें से कुछ का वेट 80 टन तक का था। सोचो, एक 80 टन का ब्लॉक हवा में लटकता हुआ हो और इंजीनियर्स को उसे मिलीमीटर प्रिसीजन के साथ प्लेस करना हो। एक टाइनी मिस्टेक और पूरा ऑपरेशन सेकंड्स में डिज़ास्टर बन सकता है। लेकिन सबसे अनबिलीवेबल बात देखो कि एंशियंट इजिप्शियंस ने ये सब बिना क्रेन्स, बिना इंजीनियर्स और बिना हाइड्रोलिक मशीन्स के पुल ऑफ कर लिया। इसीलिए आज भी हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स डिबेट करते हैं कि पिरामिड्स असल में बनाए कैसे गए थे। कुछ एक्सपर्ट्स रैंप्स थ्योरी देते हैं, कुछ कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने रोप्स और वुडन स्लेजेस का यूज़ किया, लेकिन एग्जैक्ट मेथड आज भी एक एंशियंट मिस्ट्री है। और ऑनेस्टली यही पार्ट इंटरनेट को क्रेजी थेरीज बनाने पर मजबूर करता है। जब पिरामिड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता तो उसके ऊपर स्पेशली पॉलिश्ड वाइट माइलस्टोन लगाया जाता था। ये पत्थर इतने स्मूथ और चमकदार थे कि एक दिन के वक्त पिरामिड सूरज की रोशनी में लिटरली ग्लो करता होगा और रात को चांदनी में शायद किसी नूर की तरह चमकता होगा। आज जो रफ सरफेस नज़र आती है, असल में पुराने वक्त में ऐसी नहीं थी। अब अगर पूरी कैलकुलेशन की जाए तो मॉडर्न एरा में ग्रेट पिरामिड का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाने की कॉस्ट तकरीबन $3 बिलियन या उससे भी ज़्यादा जा सकती है, और ये सिर्फ रफ एस्टिमेट है। इसमें कई हिडन एक्सपेंसेस शामिल नहीं हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पैसा नहीं, बल्कि ये है कि 4500 साल पहले इंसानों ने वो काम कर दिखाया जो आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए एक इम्पॉसिबल लेवल चैलेंज बना हुआ है। शायद इसीलिए पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि इंसानी हिस्ट्री का वो लेजेंडरी राज हैं जो हर गुज़रते साल के साथ और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।